अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। और जो कि आपको इससे पहले जो बेसिक चीज़ है वो चीज़ हम आपको क्या किए हैं, बता चुके हैं। जब बेसिक चीज़ अगर आप जान चुके हैं तो चलिए अब इसको हम समझाते हैं कि ये इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जो कि 9.1 का है और क्वेश्चन नंबर कितना है 1। क्लास 10 में 9.1 का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है बनाने के लिए तो क्वेश्चन को आप बार बार क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जब आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि अब वो क्वेश्चन कहता क्या है और उसमें करना क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कहता सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, राइट। कहता जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब एक ऐसी डोर पर चल रहा है जो बिल्कुल तनी हुई है, उसमें लचक वगैरह जो है बिल्कुल भी नहीं है। कहता और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। एक कोई जो है खंभा है और उससे वह क्या हुआ है, बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं। तो चलिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। और चित्र जब बनाएंगे तो उससे पूरा का पूरा जो है हमको क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि ये कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन को जब तक आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे आप चित्र नहीं बना पाएंगे। तो चलिए चित्र बनाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा था ये खंभा है, तो चलिए हम एक सीधा खंभा बना लेते हैं। ये हो गया आपका क्या, खंभा। और ये खंभा जो है इस ओर जाता है, राइट। क्योंकि ये जो बना रहा है ये खंभा से क्या है, कोई भी पतंग इसमें क्या, सर्कस, हाँ सर्कस का कलाकार है और 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो ये 20 मीटर लंबी डोर जो होगा वो ये साइड होगा लंबी डोर, क्योंकि कोई चढ़ता है तो सीढ़ी टाइप से चढ़ता है, ऐसे तो चढ़ेगा नहीं छलांग मार करके। तो देखिए वो इस पर वो क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। तो और इसकी डोरी, इस लंबाई जो दी गई है डोरी की, ये है आपका कितना, 20 मीटर, राइट। तो ये आपका क्या दिया हुआ है, 20 मीटर। दूसरे बात बना हुआ है कि ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका जो है हम क्या करेंगे, मान दे देते हैं। इसका a वैल्यू दे देते हैं और इसको हम b बोल देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, c बोल देते हैं। और इसमें आपको क्या करना है, ए बी की दूरी को ज्ञात करना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दूसरी बात, इसमें जो एंगल बना हुआ है वो कितना का एंगल बनाता है, वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए हमने इसको दे दिया, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको जो है जो निकालने के लिए बोला गया है, इसमें जो मानना पड़ेगा उसको मान लेंगे, जो नहीं मानना पड़ेगा उसको छोड़ देंगे। तो इसमें मानना पड़ेगा कि खंभा की ऊंचाई हमको पूछ रहा है, तो खंभा की ऊंचाई हमको पता है नहीं। तो मान लेते हैं कुछ, माना कि खंभे की ऊंचाई, इसमें क्या करते हैं हम मान लेते हैं, माना कि खंभे की ऊंचाई, माना कि खंभे की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर है। h मीटर हमने मान लिया, ठीक है। खंभे की ऊंचाई हमने मान लिया कितना, h मीटर। अब h मीटर जब मान लिया हम तो इस डोरी की लंबाई भी लिखना पड़ेगा। और डोरी की लंबाई क्या है आपको दिया गया, डोरी की जो लंबाई दी गई है आपको वो दी गई है कितना, 20 मीटर। उसके बाद थीटा देखिए, थीटा भी ऑलरेडी आपको मेंशन किया गया है कितना, 30 डिग्री का। और ये जो त्रिभुज आपके सामने में बन रहा है, ये जो त्रिभुज बन रहा है ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण टाइप का। देखिए ये त्रिभुज है ABC, क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो हमको इसमें लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में चलते हैं। उसके बाद इसमें देखेंगे कि क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है। ये तो हमको चाहिए और ये हमारा दिया गया है, और ये हमेशा आपको क्या होता है 90 डिग्री। तो जिसको हम थीटा मानकर चलेंगे, ये थीटा है हमारा, इसके सामने वाला साइड आप जो है ट्रिगोनोमेट्री में पहले पढ़ चुके हैं कि ये क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और ये आपका जो है हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहलाता है।
तो लंब और कर्ण किस में आएगा? ट्रिगोनोमेट्रिक 6 निष्पत्ति आप कुछ पढ़े होंगे पहले से, और इसमें आपको ये दिमाग लगाना होगा ट्रिगोनोमेट्रिक के किस निष्पत्ति में हाइट और हाइपोटेनियस आता है। तो देखिए लंब और कर्ण देखते हैं हम कि साइन थीटा में आ रहा है। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का जब फार्मूला लंब बटे कर्ण होता है तो इसमें हम साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू ए बी। ए बी हमारा क्या इसमें लंब है और हमारा इसमें कर्ण क्या कहलाएगा? ए सी। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे ए सी। साइन थीटा, थीटा का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास क्या है पहले से दिया गया है, कितना? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इक्वल टू ए बी। ए बी तो आपको ने एच माना है और ए सी जो आपका है वो कितना दिया गया है? 20 मीटर दिया गया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान लिखेंगे किसका? साइन 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री का मान आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि इसका वैल्यू 1/2 होता है और ये h बटे कितना हो गया? 20, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2h, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी कि h इक्वल टू आपका हो गया 20/2। इसको कैंसिल जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 10। चूँकि ये मीटर में था तो हमको लिखना पड़ेगा, अतः खंभे की ऊंचाई, खंभा का ऊंचाई निकल गया यानी h निकल गया, तो हमको इसमें क्या लिखना पड़ेगा? अतः खंभे की ऊंचाई इक्वल टू 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई हमारा कितना निकल गया? 10 मीटर निकल गया। इसका आंसर आपका हो गया क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब सॉल्व करते हैं। इसको समझने में अगर कोई दिक्कत होता है तो आप बार बार एक बार क्वेश्चन को पढ़िए या वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम बनाएंगे तो इसको भी समझने के लिए बार बार हमको क्या बता रहे हैं आपको कि क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उससे आप चित्र बनाने सीख जाएंगे, और जब चित्र बनाने सीख जाएंगे तो सवाल का सॉल्यूशन भी बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलिए इसमें देखिए क्या कहता है। कहता है आंधी आने से एक पेड़ क्या करता है? टूट जाता है। आंधी आने से पेड़ क्या होता है? टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर कहता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमको क्या पूछ रहा है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे? चित्र को बनाएंगे। जब चित्र आप बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सॉल्यूशन कैसे होगा। तो चलिए चित्र को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा? एक पेड़ बनाना होगा। तो चलिए हम एक पेड़ बना लेते हैं। कोशिश करेंगे बिल्कुल सीधा, हमारे पास स्केल नहीं है, सीधा बनाने का। इस तरह से हमने क्या किया? एक पेड़ बना लिया, और ये पेड़ जो है यहाँ से टूट करके ज़मीन पर गिरता है। तो इसको हम मान लेते हैं A, और ये बिंदु जो आपका है सबसे नीचे पाद बिंदु कहलाता है, इसको हम मान लेते हैं B। और ये जब भी गिरेगा टूट करके तो इस तरह से गिरेगा। तो ये देखिए इसको हम यहाँ पर से गिरा देते हैं, और ये आपका जो है गिर गया इस तरह से, राइट। और ये जो है इसका A दे दिए नाम, इसका B दे दिए नाम। तो इसका नाम भी हम दे देते हैं C। इसका हमने C दे दिया। इस बिंदु को आप कुछ नाम दे दीजिए, जैसे कि इसको हम C डैश दे देते, क्योंकि यही जो लाइन है मतलब पेड़ है ये टूट करके गिरा है। तो ये C बिंदु पर आकर के क्या हुआ? मिल गया। इससे एक त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पर जो है ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसको हम 30 डिग्री का मान लेते हैं। फिर उसके बाद जो है इसमें देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? जो इसमें दिया गया है उसको दर्शाना पड़ेगा। माना कि पेड़ की ऊंचाई इसमें दिया मानना पड़ेगा, माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या है? BC डैश है। इसमें हम देखिए BC डैश यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पेड़ की क्या है? ऊंचाई है, BC डैश है। तो पेड़ बिंदु A से यहाँ पर लिखना होगा
पेड़ बिंदु ए से टूटकर, ए से बिंदु क्या होता है, ए से टूटकर सी बिंदु पर गिरती है, सी बिंदु पर गिरती है। तो चलिए सी बिंदु पर गिर गई। अब यहाँ पर हमको थीटा का वैल्यू जो है दिया गया है, थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। और ये देखिए BC जो आपका है, इसमें क्या है BC कितना दिया गया है, 8 मीटर। BC आपका 8 मीटर हो गया। तो अब इसमें हमको सोचना पड़ेगा कि ये जो आपका साइड है 8 मीटर दिया गया है। तो अब इसमें आपको पेड़ की चूँकि ऊंचाई चाहिए, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये साइड दिया गया है और ये एंगल दिया गया है, और ये साइड ट्रिगोनोमेट्रिक के किस निष्पत्ति में आता है, साइन कोस टेन करके आपने 6 पढ़ा हुआ है ऑलरेडी पहले से। तो हम इसमें क्या करेंगे, दिमाग लगाते हैं कि किस में आता है। तो चलिए हम टेन थीटा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, टेन। जब हम टेन थीटा का प्रयोग करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें कैसे ये सॉल्यूशन हो पाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू फार्मूला हमारे पास जो होता है वो आपको पहले से बता चुके हैं कि LAL डिवाइड में KA पढ़ते हैं साइन कोस टेन के लिए। इसको यूज करते हैं कहाँ के लिए, साइन थीटा के लिए, कोस थीटा के लिए और टेन थीटा के लिए। और काका बटलाल यानी KA बाय डिवाइड में LAL जो है यूज करते हैं कोसेक सेक कोट के लिए। इसको यूज करते हैं कोसेक सेक और कोट के लिए। फार्मूला पता चल जाता है इससे, क्योंकि हमने साइन कोस टेन के लिए यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा लंब बाय आधार। तो लंब इसमें हमारा क्या है, AB। तो ये हो जाएगा हमारा AB और आधार हमारा इसमें क्या हो जाएगा, BC। तो थीटा का वैल्यू ऑलरेडी आप जानते हैं कितना, तो 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लिखेंगे इसमें। और AB तो आपको कुछ पता ही नहीं है, तो AB रहने दीजिए। और उसके बाद नीचे देखिए हमारा क्या है, BC का मान दिया हुआ है 8 मीटर, तो हमने 8 मीटर दे दिया। अब 10-30 जो है हमारा 10-30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, 1/√3 होता है। और ये AB बाय कितना हो गया, 8, राइट। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो √3 इंटू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा 8। और AB का मान हम जो है निकाल लेंगे इसमें से 8 बाय कितना, √3। 8/√3 आपने किसका मान निकाल लिया, AB का। मतलब कि इस पेड़ का ये वाला जो हिस्सा है ये आपने निकाल लिया 8 बाय कितना, √3। अब देखिए चूँकि ये पेड़ जो टूटकर गिरा है तो ये कर्ण बना है। अगर हम ये दूरी को निकाल लें तो हम जो है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर पाएंगे। तो इस दूरी को निकालने के लिए इस बार हम फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, जिसमें कि लंब भी आता हो और जिसमें कि कर्ण भी आता हो। तो इसके लिए फार्मूला का हम यूज कौन सा करेंगे, तो चलिए इस बार हम भुजा AC के लिए काम करेंगे, राइट। इस बार हम किसके लिए काम करेंगे, भुजा AC के लिए, जिससे हमको क्या हो जाए, AC पता चल जाए। तो भुजा AC के लिए जब हम काम करेंगे तो देखिए इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, साइन थीटा। और साइन थीटा का आप फार्मूला ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब। तो लंब का मान हमारा AB है, लंब साइड। और हमारा कर्ण का काम जो यहाँ पर कौन सा करेगा, AC करेगा। तो हमने AC लिख दिया। थीटा का वैल्यू तो आप जानते ही हैं, साइन 30 डिग्री और इक्वल टू हो जाएगा हमारा AB का मान देखिए आपने निकाल चुका है 8 बाय कितना, √3 और डिवाइड में आपका हो जाएगा AC, राइट। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इक्वल टू 8 बाय √3 और इसके डिवाइड में है AC। इसको फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AC को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा AC, और 8 को जब 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और डिवाइड में हमारा क्या आ जाएगा, √3। तो ये आपका आ गया डिवाइड में √3, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई हमको चाहिए था। अब देखिए AB और AC आ गया, और पेड़ की ऊंचाई जो आपने माना है वो क्या माना है, BC डैश। तो देखिए
बी सी डैश इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, बी सी डैश के लिए हम ए बी को और ए बी में अगर हम ए सी डैश को जोड़ देते हैं तो ए सी डैश जो ये हमारा मान आया है वो देखिए ए सी का मान आया है, क्योंकि ये हिस्सा हमारा टूटकर ज़मीन पर गिरा है। तो हम इसमें ए बी प्लस ए सी को अगर हम ए बी प्लस ए सी को अगर हम जोड़ दें तो हमारा पूरा पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। तो ए बी का मान आपने निकाला हुआ है 8/√3 प्लस ए सी का मान आपने निकाला हुआ है 16/√3। तो इक्वल टू जब इसको हम करेंगे तो इसमें इसको जोड़ देंगे 16 में, तो ये हो जाएगा हमारा 16 और 16 8 हमारा क्या हो जाएगा 24, 24/√3। इसको एलसीएम लेके जोड़ दे, चूँकि नीचे क्या आ गया √3। तो इसको हम क्या करेंगे, अंश और हर में √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रेशनलाइज हो गया और रेशनलाइज करके जो है हम नीचे से √3 को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये हो गया 24 इंटू √3 डिवाइड में हो गया 3। इस टेबल से देखिए ये 8 टाइम्स में कट रहा है, तो इसको हम कटा देते हैं और हमारा जो एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा वो 8√3 आ गया, यानी कि हमारा आंसर जो है यही हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। अगर आपको इस सवाल को समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप जो है वीडियो को फिर से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वीडियो जो बना रहे हैं बहुत ही अस्थिर से वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको किसी भी तरह से समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपके पास है, अब क्वेश्चन को हम रीडिंग मारते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। उसमें भी बता रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी ऊंचाई उसका कितना है 1.5 मीटर है, और भूमि के साथ वह 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। तो देखिए यहाँ तक जो है इस क्वेश्चन में जो है ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे बारी बारी से सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला हिस्सा जो आपको हम पढ़े उसके लिए कुछ काम करते हैं। पहला हिस्सा में देखिए इन्होंने क्या कहने का कोशिश किया है कि उसकी ऊंचाई जो है, ये चलिए एक ऊंचाई ले लेते हैं, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है और ये जो फिसलन पट्टी है 30 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। तो 30 डिग्री के एंगल पर जब वह झुकी हुई होगी तो वो किस तरह से होगी, इस तरह से। इसको चलिए हम पहले चित्र में बदलते हैं, इस तरह से होगी। इसका भी हम नाम दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं और इसको सी दे देते हैं। उसके बाद का था इनके साथ जो है वह 30 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है, राइट। और इसमें देखिए इसी क्वेश्चन में जो है और हमको कुछ बता रहा है, उसमें देखते क्या बता रहा है। यहाँ तक का हमने सॉल्यूशन किया, उसके बाद कहता है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। इस बार जो ऊंचाई है थोड़ा ज़्यादा है, वो 3 मीटर है। चूँकि ये सीनियर बच्चों के लिए है तो चलिए सीनियर बच्चों के लिए हम देखते हैं कि उसकी ऊंचाई जो है इस तरह से 3 मीटर की ऊंचाई ली गई है और इसमें जो है ढाल कितना है, ज़्यादा है। अब ढाल ज़्यादा होगा तो वो इस प्रकार से होगा और ये ज़्यादा ढाल होगा तो ये जो कोण बना रहा है ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, राइट। इसका भी नाम दे देते हैं, अगर इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये पूरे में 2 बात बता रहा है पूरे क्वेश्चन में। उसके बाद कहता है कि प्रत्येक स्थिति में क्या दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये चीज़ जो है आपको पूरा करके बताना है। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बारी बारी से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल भी समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखिए ए बी जो है हमारा क्या है, ऊंचाई है। ए बी जो है हमारा क्या है,
ऊंचाई है, ए बी हो गई ऊंचाई हमारा। ए सी जो है यहाँ पर देखिए, ए सी हम क्या हो जाएगा हमारा, फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी। ए सी हमारा क्या है, फिसलन पट्टी है। उसके बाद इसमें देखिए थीटा का मान भी दिया गया है। थीटा जो है हमारा कितना दिया गया है, 30 डिग्री। दूसरा जो तस्वीर है हमारे पास उसमें देखिए ऊंचाई क्या है, ए बी है, इसमें भी ए बी हमारा क्या दिया गया है, ऊंचाई। तो हमने ए बी को ऊंचाई देख लिया और ए सी हमारा क्या है, फिसलन पट्टी। क्योंकि दो तरह का फिसलन पट्टी है हमारे पार्क में क्या हो रहा है, ठेकेदार बनाने का काम कर रहा है, फिसलन पट्टी, राइट। उसके बाद इसमें थीटा का जो मान दिया गया है वो 60 डिग्री दिया गया। सीनियर बच्चे को जो है उसकी ऊंचाई 3 मीटर का है और उसमें 60 डिग्री एंगल पर वो झुका हुआ है। और जो छोटे बच्चे के लिए फिसलन पट्टी बनता है वो क्या है, ऊंचाई उसका जो है 1.5 मीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर की ऊंचाई है। और ये जो आपने BC देखा इसमें जो आपका ऊंचाई दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3 मीटर की ऊंचाई दी गई है। तो चलिए इस दोनों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों का सॉल्यूशन करेंगे और बता देंगे कि बच्चों की जो फिसलन पट्टी है उसकी ऊंचाई कितनी होगी और जो बड़े बच्चे हैं उनकी जो फिसलन पट्टी है उसकी ऊंचाई कितनी होगी। ये दोनों को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए इस दोनों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिसलन पट्टी का ऊंचाई ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसमें दिया गया जो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या क्या दिया गया है। इसकी ऊंचाई दी गई है और हमको चाहिए कितना, AC। तो अब इसमें फार्मूला का जो यूज करेंगे, क्योंकि साइन थीटा का यूज करना पड़ेगा तभी ये साइड और हमको ये साइड क्या होगा, मिल पाएगा। तो चलिए लिखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। तो हमारा यहाँ लंब का काम जो करेगा कौन करेगा, AB करेगा और कर्ण का काम कौन सा करेगा, AC करेगा। और थीटा का वैल्यू दिया गया है साइन 30 डिग्री, इसको हम साइन 30 डिग्री रहने देते हैं। उसके बाद हमको क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 और AC हमको पता नहीं है तो रहने दीजिए। और साइन 30 का मान 1/2 होता है इक्वल टू 1.5 बाय क्या हो जाएगा हमको, AC। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू 2 × 1.5 आने की ये हो जाएगा 3 मीटर। अब हमको ऊंचाई क्या हुआ, निकल चुका है AC का। तो हम बता सकेंगे कि छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई इक्वल टू, यहाँ पर हमको क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा छोटी फिसलन पट्टी की, छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई, छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई हमको कितना निकल गया, 3 मीटर। और दूसरे साइड जो हमको बड़े बच्चों के लिए दिया गया है उसके लिए चलिए यूज करते हैं। तो उसके लिए जो हम यूज करेंगे उसमें भी हम सेम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए भी सेम फार्मूला अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू AB हमारा क्या है, ऊंचाई है और AC हमारा क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो हमको थीटा का वैल्यू इसमें दिया गया है साइन 60 डिग्री इक्वल टू दिया गया है हमारा कितना, AB का मान कितना, 3 दिया गया है और AC हमारे पास ज्ञात करना है हमको। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, √3 बाय क्या होता है, 2 होता है। तो √3/2 ले लीजिए और ये हो जाएगा आपका कितना, 3 और डिवाइड में आ जाएगा AC। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 × AC इक्वल टू हो जाएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, AC इक्वल टू हो जाएगा 6/√3। तो नीचे √3 आ गया तो इसका हम रेशनलाइज कर देते हैं, इसको √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 6√3 डिवाइड में आ गया हमको 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हो जाएगा हमारा 2√3। तो हमको इसमें क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा
बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई, बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई, बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई हमको कितना निकल गया 2√3 मीटर, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 3 हो गया। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप जो है इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, फिर से आप बैक करके देख सकते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार से देखने में दिक्कत नहीं हो और आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 नंबर को देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर के क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, फिर कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम एक चित्र बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जब आप चित्र बनाएंगे तो देखिए वो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। ये देखिए आपका क्या हो गया, कोई इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं। उसके बाद ये जो है इस तरह से यहाँ पर बनाते हैं और इसको फिर ले जा कर के उस बिंदु में मिला देते हैं। इसका मान A दे देते हैं, इसका मान B दे देते हैं और इसका मान क्या करते हैं C दे देते हैं। ये तो आप जानते ही हैं हमेशा 90 डिग्री होती है। और ये जो कोण बना रही है ये कितने डिग्री की कोण बना रही है 30 डिग्री की, तो इसको हम 30 डिग्री दे देते हैं। इस प्रकार से जो है हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये जो ऊंचाई है हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जो है यहाँ से यहाँ तक जो है हम कुछ इसका मान दे देते हैं, जैसे कि h हमने मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया h, ये हमारा क्या है h है। तो h है तो हमको इसमें लिख कर बताना पड़ेगा कि माना कि AB मीनार की ऊंचाई h है, राइट। जहां BC का वैल्यू क्या है दिया गया है, BC का वैल्यू दिया गया पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, हाँ ये हमको दिया गया है कितना 30 मीटर, BC की वैल्यू दिया गया 30 मीटर। तो BC इक्वल टू हम लिख देते हैं कितना 30 मीटर। तो आप देखिए ये साइड आपके पास है और ये साइड आपके पास है, जिसमें आपको ये साइड आपको AB चाहिए यानी लंब चाहिए और आधार दिया गया। तो लंब आधार देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक की किस निष्पत्ति में इसका फार्मूला आता है, तो टेन थीटा में क्या फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार आता है तो हम टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा आपका कितना AB/BC, AB बाय आपका क्या आ गया BC। तो जिसमें से आपको क्या है दिया गया टेन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो हम क्या करेंगे थीटा की जगह 30 डिग्री नोट करेंगे और AB के मान हमने h माना है और BC हमारे पास कितना दिया गया है 30 मीटर। अब इसको क्या करेंगे हम वैल्यू बैठाएंगे टेन 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री का मान ऑलरेडी आप जानते होंगे कि टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा पीछे जा कर के, जिससे आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये √3 है इंटू h इक्वल टू ये हो जाएगा 30, h इक्वल टू आपका मान आ जाएगा 30/√3। क्योंकि नीचे √3 आता है तो हम इसको क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 30√3 डिवाइड में आ जाएगा 3, इससे कैंसिल करेंगे तो ये 10 टाइम्स में क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि h का मान आपका निकल गया 10√3। हमको लिखना होगा अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर आपका आ गया आंसर।
तो इस तरह से जो है सवाल को अगर आप बनाएंगे तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आपको किसी भी सवाल को बनाने में या समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो कितना है, 60 डिग्री का है, यानी 60 डिग्री का है। फिर कहता है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, नो स्लेकनेस। तो चलिए, इसमें किसी भी प्रकार का ढीलापन नहीं है, तो ढीलापन नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे और उस चित्र को बना करके फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है 60 मीटर की ऊंचाई, इसकी लंबाई कितना है, 60 मीटर है, राइट। फिर कहता है कि 60 मीटर की ऊंचाई के बाद 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है और इसको कहता है किसी बिंदु से इसको क्या किया गया है, बांध दिया गया है। इस बिंदु से उसको क्या किया गया है, बांध दिया गया है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पतंग जो है यहाँ पर उड़ रहा है, यहाँ पर पतंग उड़ रहा है, राइट। यहाँ पतंग उड़ रहा है। अब हम इसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि AC जो है डोरी की क्या है, लंबाई है। तो हम इसमें क्लियर कर देते हैं कि ACE जो है वो क्या है, डोरी की लंबाई है। डोरी की लंबाई अगर आपने इसको मान लिया है और AC, तो इसका नाम दे ही देते हैं AB और इसको C दे देते हैं, तो ABC हो गया। उसके बाद ऊंचाई जो इसकी है, ऊंचाई भी हम इसमें लिख देते हैं। ऊंचाई H इक्वल टू हमको दिया गया है कितना, 60 मीटर। तो 60 मीटर दिया गया है। तो अब आपको देखना पड़ेगा इसमें कि आपको दिया गया क्या, ऊंचाई भी है और आपको AC चाहिए। AC आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है, यानी डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो उसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री में जा करके फिर आपको देखना पड़ेगा लंब को और देखना पड़ेगा कर्ण को, और इसका डिग्री को भी इसमें दर्शा देते हैं, कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो चलिए इसमें हम फार्मूला लेते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा का जब हम फार्मूला लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब इसमें क्या है, BC है और कर्ण हमारा इसमें क्या है, AC है। तो साइन थीटा, थीटा की जगह हम क्या यूज करेंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू BC जिसमें दिया गया है 60 मीटर और AC वाट। अब देखिए इसमें साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं कि √3/2 होता है और ये 60 डिग्री डिवाइड में आपका आ गया AC। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 × AC इक्वल टू, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 × 2, तो ये 120 हो जाएगा, इक्वल टू AC इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 120 डिवाइड में √3। अब हम क्या करेंगे, √3 नीचे आ गया तो जब इसको हम परिमेयकरण कर देते हैं तो इसको परिमेयकरण कर दीजिए। तो ये हो गया 120 √3 और डिवाइड में आपका आ गया 3 के टेबल से इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये 40 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी 40 √3 मीटर आपको आ गया इसका लंबाई। तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ, अतः डोरी की लंबाई इक्वल टू 40 √3 मीटर, आंसर। तो आप 5 नंबर तक क्वेश्चन जो है आप बना चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको बताएंगे हम वो अगले दिन बताएंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।